जो हमारे ऊपर एक पहाड़ जैसा कर्जा है वो है जी चीन का। चीन के बहुत सारे पैसे हमारी तरफ है। वैसे कहा जाता है कि तकरीबन कोई 29 अरब डॉलर का ये है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, अतातार, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, अली परवेज मलिक ने शिरकत की। बिजली की कीमतें जो क्राइसिस है वो हम हर रोज़ डिस्कस कर ही रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे प्राइवेटाइज होना चाहिए। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो IMF के साथ हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा तो उसमें तो IMF कह रहा है कि बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करें। तो अब चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो ट्रेड है ये तो सस्पेंड हुई ही है, लेकिन क्या ये एक इतना छोटा सा मामला है? मतलब ये अमाउंट है, लेकिन 16 अरब डॉलर एनर्जी सेक्टर का सिर्फ है, और एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ अ 4 बिलियन कैश लोन फैसिलिटी ड्यू टू डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन जो रिजर्व्स हैं उसको बेहतर रखने के लिए 4 अरब डॉलर्स हमने और लिए हुए। अच्छा, जब इसका टाइम पूरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी इस दफ़ा चीन के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस चीज़ के ऊपर चीन ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और वो चाहता है कि यार हमें हमारे पैसे मिल जाएं। लेकिन वो पैसे कैसे मिलेंगे? हमारे पास, सच्ची बात ये है कि हमारे पास वो पैसे नहीं हैं जो चीन से हमने लिए, हमारे पास वो मौजूद नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तरफ हम IMF से, सऊदी अरेबिया से और UAE से ले रहे हैं, इसके साथ हम चीन से भी एक बड़ा कर्जा उठा रहे हैं और साथ साथ हम IMF से भी कर्जा उठाते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे मेन रीज़न बना दो, एक तो ये है कि जो सर्कुलर डेट्स है एनर्जी सेक्टर के, एक ये है। द सेकंड थिंग इज़ जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल बहुत गलत होता है, यानी वो ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कमीशंस और बहुत ज़्यादा पैसा उनके जेबों में चला जाता है। इस वजह से हमारे ऊपर उस कर्जे की अमाउंट में वो इजाफा तो हो जाता है, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए वो कर्जा हमने लिया होता है उसमें किसी किस्म का कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आती। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और चीन से हमने मतलब CPEC का प्रोजेक्ट जो तकरीबन 65 बिलियन डॉलर का है वो हमने किया है, और इसके साथ साथ हमने और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे ली हुई हैं। लेकिन अगर हम जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने ये चीज़ें उनके साथ की हुई हैं वो ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और आज से जब 2 साल पहले ये बात शुरू हुई कि पाकिस्तान चीन के ट्रैप में फंस चुका है, यानी इकोनॉमी पाकिस्तान की फंस चुकी है, तो कहा गया कि नहीं जी ये एक बड़ी मतलब झूठी खबर है और ये गलत खबर है और ये एक वैसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में बीजिंग को लेटर लिखा है कि आप हमारे पैसों को रिशेड्यूल कर दें क्योंकि हम ये पैसा नहीं दे सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोन्स और बाकी कन्वर्सेशंस भी होती रही हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि चीन इस चीज़ पे राजी नहीं है। अच्छा, पावर प्रोडक्शन का जो एक फोकस है वो एक बड़ी अहम चीज़ है, उसके ऊपर हमने मतलब बेइंतहा पैसा लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल नहीं की, जिसकी वजह से वो हमारे सर के ऊपर एक बर्डन बना। लेकिन सबसे पहले जो मुनाफा बख्श इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करें, तो क्या ये वजह है कि गवर्नमेंट जो है कम से कम जो ये पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो लॉस मेकिंग है इनको नीचे रखा है और जो मुनाफा बख्श इदारे इनको पहले वो सेल करना चाहते हैं? देखिए, कोई किसी चीज़ की कॉमन सेंस भी होती है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ बिजली के बिलों का बना, उसमें जो सबसे बड़ी वजह हुकूमत की नालायकियां, जो इस हुकूमत की नहीं सिर्फ बाकी जो हुकूमतें इनसे पहले भी आती रही हैं, तो कॉमन सेंस तो ये आपको डिक्टेट करती है ना कि जो इदारे नुकसान कर रहे हैं उनको पहले उनसे जान छोड़ाए, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं कर, कॉमन सेंस मैं यही पूछना चाह रहा था कि IMF के पास नहीं है। देखिए, तो IMF क्यों कहता है पहले आप IMF हमेशा सही बात करता है? हमेशा सही बात तो नहीं करता। सैलिड क्लास की जो एग्जांपल है सामने हम बैठे हुए, मतलब हम ही टैक्स दे और हम ही इजाफी टैक्स दे, तो IMF जो है वो हमेशा सही बात नहीं करता ना, कुछ उसकी बातें ठीक होती हैं। जैसे हमने कहा था कि सॉवरेन वेल्थ फंड के हवाले से, SIFC के हवाले से जो उनके कंसर्न्स थे वो जायज थे। तो राजी कमिंग टू द मेन स्टोरी, जो कल निजकारी कमेटी ने फैसला किया है
एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जो 84 हुकूमती इदारे हैं उनके हवाले से फैसला होगा कि कौन से इदारे जो प्राइवेटाइज होंगे, कौन से स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल डिक्लेयर करके उनको प्राइवेटाइज ना करने का फैसला होगा, उसके हवाले से फैसला होना था। लेकिन 10 मई 2024 को भी इसका CCOP का इजलास हुआ था, उसमें असूली तौर पर इन 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दी गई थी। कल वही जो 24 इदारे हैं उनकी जो फेजिंग है 1, 2 और 3 उसकी मंजूरी कल दी गई है, और एक कोई 16 इदारों की और की निजकारी की सिफारिश थी, वो उन्होंने मौखर कर दिया उसके ऊपर फैसला कि उनको उनकी निजकारी करनी या नहीं करनी। पर जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में है पावर सेक्टर, उसके हवाले से 6 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो नुकसानात में जा रही हैं और 4 जो पावर जनरेशन कंपनीज वो भी नुकसानात में जा रही हैं। इन 6 डिस्ट्रीब्यूशन और 4 जनरेशन कंपनीज का टोटल जो लॉस था 2023 में वो 200 अरब रुपया था। तो चाहिए तो ये था इनकी फौरी प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हो जाती। जो कल लिस्ट की मंजूरी दी गई है निजकारी कमेटी की तरफ से, उसमें इनको फेज 2 में रखा गया है। और ये कौन सी जो है वो जनरेशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आप उनके नाम सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा गवर्नमेंट ने क्या ये सही या गलत फैसला किया है। इसमें सखर पावर इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका 31 अरब रुपए का नुकसान था 2023 में, जो पेशावर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिसका 80.5 अरब रुपए का लॉस था। फिर जो हैदराबाद की कंपनी है 15.5 अरब का लॉस। हजारा की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको, मुल्तान वाली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 23.5 अरब रुपए का लॉस। लाहौर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 31 अरब रुपए का लॉस। इन तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फेज 2 में रखा गया प्राइवेटाइज करने के लिए। फेज 1 में जो 3 एंटिटीज रखी गई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें इस्लामाबाद की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका कुछ 666 मिलियन रुपए का लॉस है। ये मोस्टली ये प्रॉफिट में होती है लेकिन इस दफा इसका लॉस है। फैसलाबाद को फेज 1 में रखा गया जिसका 15 अरब रुपए का लॉस है, और जो गुजरांवाला की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 23 अरब रुपए का मुनाफा है। तो ये कंपनीज इनको इन तीनों को रखा गया फेज 1 में। और जो 4 पावर जनरेशन कंपनीज है 1, 2, 3 और 4 जिनका कोई मिला के 19 अरब रुपए का खसारा था, उनको भी फेज 2 में रखा गया। ये ऐसी कैटेगराइजेशन की गई जिसकी समझ नहीं आ रही है। इसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो अनरेस्ट है, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 7-8 दिन हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेडर्स को, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड करते हैं, उनको प्रोटेस्ट करते हुए, और वो अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट खत्म करने का या फेडरल गवर्नमेंट की बात मानने का कोई इंदिया नहीं दिया। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। और ये स्टार्ट कहां से हुए थे? मतलब स्टार्ट तो पता नहीं कहां से हुए थे, लेकिन आप ये देखिए गवादर से लेकर पारा चिनार तक, बन्नू से लेकर इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है किसी ना किसी इशू पर। और इश्यूज छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं ये। तो इस पे लोग अब ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मीडिया पर्सन्स ये कह रहे हैं कि क्या ये सिविल वॉर है, या सिविल वॉर का इशारा है, या पाकिस्तान फॉलिंग अपार्ट, ये क्या है, क्या हो रहा है, या आउट ऑफ कंट्रोल, क्या मुल्क आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्या आपसे सूबे नहीं संभाले जा रहे, ये क्या मामला है, या लोग उठ खड़े हुए। अब इसमें से कई एक इश्यूज जो हैं वो तो आपके डेकेड्स पुराने हैं ना। गवादर की जब आप बात करते हैं, बलोच की प्रोटेस्ट की बात करते हैं, वो कोई आज का मामला तो नहीं है। वो तो 75 ईयर्स में जो कुछ अब तक हो चुका है, तो उसके बाद हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इस पे मैं एक और सवाल उठाना चाहूंगी। बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि सारा जो मलबा है वो जनरल जिया पे डाल देते हैं।